अगर आप हरियाणा ते हो तो आपने एक रागनी जरूर सुनी होगी, बोला कोई तन का चोर कोई मन का चोर, कोई चोर धन का कहा जा से। लेकिन फिलहाल एक चोरी बड़ी वायरल हो रही है, उसमें कितनी सच्चाई है उस पर चर्चा करांगे। वोट चोरी। फिलहाल फ्रेम आप देखने लग रहे हो, वरिष्ठ पत्रकार साथी हमारे कुलदीप सिंह पुनिया जी फ्रेम में नजर आने लग रहे होंगे। भाई साहब नमस्कार, स्वागत है। बिल्कुल भाई, सबको राम राम और सभी साथियों को, दर्शकों को। अच्छा, रागनी सुनी आपने? यहाँ जी हाँ, बिल्कुल सुनिए। बड़ी प्रसिद्ध रागनी हरियाणा की और बचपन से सुनते आ रहे हैं अंकित भाई। तो रागनियां तो जो हमारी हरियाणा की हैं, ये विशेष संस्कृति, हमारी विशेष पहचान। और जो रागनियां है ना, ये कई मामलों में हमारे सटीक भी बैठती हैं। ये तो एक तरह से कहावतों वाली बात है। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं, मेरे हिसाब से आप वोट चोरी की बात कर रहे हैं। हाँ, उस पर मैं आऊंगा। मैं एक बार बताना चाहूंगा, आपने उस रागनी में जो है बताया गया कि भाई कितने प्रकार के चोर है। कोई इस चीज का चोर हुआ है, कोई तन का हुआ है, कोई मन का हुआ है, कोई धन का हुआ है, बोला चोरी करे बिना किस पर आ जाए। लेकिन फिलहाल पूरा ट्रेंडिंग में चल रहा है, खास करके हरियाणा में तो जरूर चल रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉम्ब डायरेक्ट कांग्रेस ने कहा कि भाई हरियाणा पे था। हाँ, ठीक बात। और उनने कुछ तथ्य भी रखे। तो आपकी इसके बारे में क्या राय, क्या वाकई वोट चोरी हुई है? देखिए अंकित भाई, जो वोट चोरी की बात हो रही है, देखिए बचपन से हम ये चीज देखते जरूर आ रहे हैं। चुनाव प्रणाली का हिस्सा भी बने हैं, बहुत बार मैं एजेंट भी बना हूं और कवर भी किए हैं चुनाव कि चुनाव में बोकस वोटिंग हमने देखी है। हाँ, आपने भी देखी होगी। सरपंची में भी देखी है। कई बार जो मरे हुए हैं, जो बाहर हैं, वो बोकस वोटिंग सुनी हमने। लेकिन ये वोट चोरी पहली बार सुन रहे हैं। ये समझ में नहीं आ रहा कि चोरी करना होता है क्या, जैसे कोई चीज यहां से चुरा कर कोई ले गया। हाँ। तो ये चोरी पहली बार सुन रहे हैं। ये समझ से में नहीं आ रही भाई, चोरी का नहीं समझ में आ रहा। तो चोरी आखिर किस प्रकार से है? तो बोकस पोलिंग हम कह सकते हैं, फर्जी पोलिंग हम कह सकते हैं। ये चीजें सुनी है, देखी भी हैं। और मैं बताऊं, कई बार एजेंट भी रहे, हमने झगड़े भी देखे आपस में इन चीजों को लेकर। लेकिन मेरे हिसाब से ना, कांग्रेस अगर कोई चीजें रखना चाह रही है जनता के सामने, तो वो जनता को सरलता से समझ में भी आए। क्योंकि कोई भी मुद्दा बनता है ना, कोई भी, मैं ये नहीं कह रहा कि वो कांग्रेस वाले झूठ बोल रहे हैं, तो हो सकता है बिल्कुल सच कह रहे हो और तथ्य भी होंगे, वो दे भी रहे हैं। लेकिन कोई भी मुद्दा तभी बनता है जब जनता उससे जुड़ती है। तो आई थिंक अगर आप भी देखोगे, आप भी घूमते हो, कि जैसे बहुत बार ये अलग अलग प्रकार के मुद्दे लेकर आते हैं राहुल जी, और मुद्दे बड़े अच्छे लेकर आते हैं। ऐसा नहीं कि मुद्दे अच्छे नहीं होते, मुद्दे अच्छे लेकर आते हैं, लेके आते हैं साथ। हाँ, लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो मुद्दे जनता के मुद्दे क्यों नहीं बन पाते हैं। अच्छा, उसमें मैं आपने एक चीज बताना चाहूंगा। आपने देखा एक ब्राजीलियन मॉडल का उन्हें जिक्र करा कि इसने 22 वोटा का कुछ जिक्र था। तो मैं जहां तक फील्ड में गया, लोग कहते मेरी बात हुई, उनने मतलब कि लोग क्या समझ रहे हैं कि वो ब्राजील ताई मॉडल और वो 22 वोट डालेगी। एक ताऊ तफा तो लग रही थी, हमारे गवांड का था नु, बोला वो परला एरिया राई वाला ठंडा, बोला अपना का नहीं होता, नहीं दूसरी ब्रांडे पकड़ लिया। तो लोग नहीं, सही कह रहा ताऊ, मैं ताऊ की बात को सही मानता हूँ। हाँ। मतलब कोई ब्राजील की मॉडल हमारे हरियाणा में आकर 22 वोट डालेगी, तो वे कांग्रेस के जो वर्कर थे, एजेंट थे, वो क्या कर रहे थे? ऐसे एजेंट आपने बनाए क्यों? क्या कर रहे थे आपके एजेंट? देखिए, आप ये अपने जो दर्शक है वो भी बावड़े नहीं है। अपने गांव में चाहे सरपंच जी का चुनाव हो, चाहे जिला परिषद का चुनाव हो, और चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, गांव में जो एजेंट बनाए जाते हैं ना, एजेंट दोनों तरफ से, जो पार्टियां अपने एजेंट बनाती है, बहुत शाने आदमियों को एजेंट बनाती है। एजेंट ऐसा आदमी होता है, उसको लगभग गांव का पता होता है कि कौन किसकी बेटी है, कौन किसकी बहू है, लगभग सारी बातें होती हैं। दूसरी बात, जो पोलिंग करवाती है वो पार्टी, अभी चुनाव आगे देख लेना है, तो जो वहां अधिकारी होते हैं वो नाम लेकर आवाज लगाते हैं, भाई फलाना नाम है, इसके पिताजी का नाम ये है, उम्र इसकी इतनी है, गांव इसका ये, ओके है। फिर वो सारे एजेंट बोलते हैं हाँ जी ओके है, टिक करते हैं साथ के साथ। वो एक एक वोट को अधिकारी लोग बोलते हैं और जो एजेंट लोग बैठे तो वो टिक करते हैं बकायदा, हाँ जी ओके है। अगर कोई, मेरे समझ में नहीं आ रहा, एक विदेश की महिला 22 वोट डाल गई, ये तो फिर वो एजेंट बिक रहे थे अंदर वाले,
फिर तो इसका मतलब जो कांग्रेस के एजेंट थे ना या अन्य पार्टियों के विपक्षी दलों के एजेंट थे तो वो सेटल हो रहे थे, इसका मतलब बीजेपी वाले जो भी उसके ना हुआ तो उसका कहते इंडिया आइए ना, उसका सिर्फ फोटो यूज किया गया है। ये तो देखो सारी चीजें निकल कर आई हैं, उन्होंने आरोप लगा दिए हैं, फिर सत्ता पक्ष वाले लोगों ने वो सारी चीजें क्लियर की हैं, चुनाव आयोग ने भी वो सारी चीजें क्लियर की हैं। लेकिन देखिए भाई ये सारी बातें हैं अंकित भाई इसमें गलती तो है चुनाव आयोग की, इसमें कोई दो राय नहीं। एक जो फोटो है ना वो 22 बार क्यों है, क्लैरिकल मिस्टेक तो है ना, बिल्कुल, तो क्यों है मिस्टेक, नहीं होनी चाहिए था ना, वो दुरुस्त होने चाहिए फोटो जिनके हैं, तो वो चुनाव आयोग की गलती है। अब फर्जी वोट डला कि नहीं डला, वोट चोरी हुआ कि नहीं हुआ, वो तो बाद की बात है, हाँ वो एक अलग विषय है। लेकिन मतलब जो अपनी वोटर लिस्ट है उसमें खामियां हैं, खामियां हैं और बहुत बड़े लेवल पे, हाँ खामियां हैं। जैसे अगर मैं निजी तौर पे बताऊं, जैसे मेरे परिवार की अगर मैं बात करूं, मेरी भाभियां हैं, उनके हस्बैंड के नाम गलत चढ़ रहे हैं, ठीक है, तो हैं दोनों भाभियां उसी घर में हैं, भाई हैं हमारे, तो उनके हस्बैंड नाम आपस में गलत चढ़ रहे हैं, क्रॉस हो रहे हैं, हाँ छोटे वाली बड़े वाले की मिसेज दिखा रखी है, ऐसे वो बड़े वाली छोटे वाले की मिसेज दिखा रखी है, ओके बात है, ऐसा नहीं है कि, और वोट हर बार डलता है, तो वो वोट चोरी कैसे हो गया, वो तो हमारी है, लोग जो एजेंट बैठते हैं वो ओके करते हैं, वो नाम की मिस्टेक है, क्लैरिकल मिस्टेक, हमारी मिस्टेक थोड़ी है, वो चुनाव आयोग की मिस्टेक है, चुनाव आयोग को मिस्टेक ठीक करनी चाहिए। इसका मतलब ये तो नहीं कि चोरी है, वो तो एक ठीक है आपने जो बात की, लेकिन बात हुआ है ना एक ही फोटो 22 जगह है। अच्छा, एक मैं कल इंटरव्यू देखने लग रहा था, बड़ियाली गांव है वाणीखेड़ा के पास है, वहां उस महिला का भी राय विधानसभा में वोट डलिया है, और वहां का मेरा और तो कोई ताल्लुक है कोई, तो वह तो वोट चोरी है ना, क्योंकि वह महिला उड़ा गई नहीं, उसने कदे वोट नहीं बनवाया, उड़ा उसका नाम था, अगर उसका आता है उसका मतलब की सारी उसकी डिटेल तय वोट बनी है और वह डली है, वह तो वोट चोरी है फिर। हाँ देखिए, जो वोट चोरी कह ले इसको या बॉक्स पोलिंग कह लो, जो भी कह लो, कांग्रेस ने नाम इसकी वोट चोरी, हाँ वोट चोरी दे दिया, वोट चोरी कह लो, कोई बात नहीं, तो है। लेकिन ये चीजें आज से नहीं है अंकित भाई, ये चीजें मैं तो खूब देखी यार, मैंने खूब अच्छे से पोलिंग देखी इस प्रकार की, आपने भी डाली होगी, हाँ बिल्कुल सारी बातें हैं, तो मतलब ये सारी चीज देखी हैं, ये आज से नहीं हो रहा है ना, ये भाई इस राज्य में हो रहा है, ये तो पहले से होता रहा है, लेकिन ये लेकिन रुकना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी जी ने जो आरोप लगाए ना, उनने लगाए हैं 25 लाख हुए हैं, यानी कि हर 8वां वोट चोरी होया है, या फिर मतलब वो गलत डला गया है, बीजेपी के गया उन्हें डायरेक्ट किया, जो उनकी भाषा में कहूं तो अगर हर 8वां वोट हो ना, ये तो फिर 2 करोड़ तो टोटल है, 25 लाख मतलब की बहुत बड़ा लेवल। अगर ऐसी बात है और राहुल जी के पास सारे तथ्य हैं, पुख्ता जानकारी, अगर सच है ये, पहली बात तो बहुत गलत है, क्योंकि देश चलता है लोकतंत्र से और लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था में भरोसा करते हैं। अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये सारी चीजें हो रही हैं तो ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं होनी चाहिए। अगर ये सच है, एक मिनट, अगर ये सच है और राहुल जी के पास आंकड़े हैं, जानकारी, तथ्य हैं, तो फिर राहुल जी को सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए। वो ऐसा नहीं कोई छोटे मोटे घर से आते हो, कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं कोई छोटी मोटी पार्टी हो, आजादी से पहले की पार्टी, बहुत बड़ी पार्टी, बहुत बड़ा इतिहास है कांग्रेस पार्टी का, बहुत लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी ने देश में राज किया है, तो उनको सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में सारी तथ्य रखनी चाहिए। ये तो बहुत बड़ा घपला है, 25 लाख वोट अगर हैं, ये तो मतलब गलती का गलता है, ये तो चोरी कहते पूरा चोरा है, चोरी नहीं पूरा चोरा है, तो इसके खिलाफ राहुल गांधी जी को लड़ाई लड़नी चाहिए, कोर्ट की शरण में जाना चाहिए। आखिर देखिए, अच्छा इसके डिफेंस में मेरे पास 2 बातें हैं। बोलिए। पहली बात तो ये है, जो इलेक्शन कमीशन खातर है कि उन्हें इस पर जो है अपनी प्रतिक्रिया स्पष्ट करनी चाहिए। अगर राहुल गांधी जी सही बोल रहे हैं तो फिर तो मतलब कि सरकार ही गलत है या गलत है, अगर गलत बोल रहे हैं तो राहुल गांधी जी पर कार्रवाई करनी चाहिए कि भाई आप लोकतांत्रिक देश में इतना बड़ा मतलब भ्रम कैसे पैदा कर सकते हैं। बहुत सही बात कही आपने, बहुत अच्छी बात कही आपने। अगर राहुल गांधी सच्ची जानकारी दे रहे हैं तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। अगर राहुल गांधी जी गलत जानकारी दे रहे हैं
फिर राहुल गांधी जी पे एक्शन लिया जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है आपकी। और जो सुप्रीम कोर्ट वाली बात है ना, उसमें देखो लोग चाहे इसकी मजाक में ले हुए बात ने, लेकिन एग्जाम्पल बहुत छोटा दूंगा मैं। कई बार अपने बड़े परिवार हुआ, आजकल तो नहीं होंगे, पुराने टाइम में आया करते, और उनमें एक शरारती बच्चा आया करता, घर में कुछ टूट फूट कुछ नुकसान हो गया ना, उसका सबने बेरा आया करता है, तोड़ा इसने कराया है, लेकिन मोटा सबूत नहीं आया करता। राहुल गांधी जी मैंने उस बेचारे वर्गे लागे, उस परिवार के मुखिया वर्गे, कि उसने पता तो है कि होने लग रहा है, क्योंकि उनके राज में भी आया करती, उसका बड़ा लेवल पे होती हो, लेकिन उनके पास फिलहाल इतने नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट में लड़ सके। सबूत है नो डाउट, उन्हें आगे भी रखे हैं, लेकिन जहां तक कुछ वकील साथिया ने भी बात करी है, वे भी यह बात कहने लग रही कि इतने पुख्ता भी नहीं है कि भैया सरकार ही बर्खास्त हो जाए। बात सुनो अंकित भाई, जो कांग्रेस पार्टी है ना, कांग्रेस पार्टी में, कांग्रेस पार्टी के अंदर बहुत तगड़े तगड़े वकील हैं और पार्टी के बड़े पदों पर है। बिल्कुल कपिल सिब्बल जी हैं, देश के जाने माने वकील हैं। अभिषेक मनु सिंह भी हैं, देश के जाने माने वकील हैं। पूरी वकीलों की फौज है कांग्रेस पार्टी के पास। रणदीप सुरजेवाला है, बहुत बड़े वकील हैं। तो कांग्रेस पार्टी के पास जब इतनी बड़ी वकीलों की फौज है, इतने सुलझे हुए वकील हैं जो बहुत बड़े मुकदमे जिताते हैं, नामी ग्रामी कंपनियों के ये केस लड़ते हैं, क्या ये लोग अपनी पार्टी का केस नहीं लड़ सकते? क्या लड़ तो सके है, लेकिन कौन रोक कौन रहा है फिर इनको? फिलहाल उतने तथ्य नहीं हो शायद इनके पास, फिर अधूरी जानकारी जनता के बीच में क्यों रख रहे हैं? वो मैंने कहा तो कि कंफर्म है कि हो रहा है, राहुल गांधी जी अपनी तरफ से, लेकिन वह साबित नहीं कर पा रहे। फिर यही तो बात है ना। अब जब जिस चीज को मतलब, अच्छा आपने उनकी स्पीच सुनी जब उन्होंने जितनी बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, मैंने उसमें एक चीज नोट करी, वो बार बार किस चीज ने टारगेट करने लग रहे हैं? जैन जी ने, युवाओं ने, कि हम देश के युवाओं के आगे जैन जी के सामने ये साबित कर देंगे वोट चोरी की सरकार है। मतलब कि उनकी बात है किसी चीज लगे कि वो चाह रहे हैं कि जो कर नेपाल में होया, जैन जी सड़का पाव है, लड़ाई हुई लड़ाई। क्या गजब की बात पकड़ी अंकित भाई आपने। एक चीज देखिए आप, है जो नेपाल में ये प्रकरण हुआ, उससे पहले ये जैन जी शब्द अपने हरियाणा में भारत में चलता था क्या? ना, बहुत छोटे। जैन जी शब्द का अगर यूज किया जा रहा है, पर्टिकुलर यूज किया जा रहा है, तो एक एजेंडे के तहत किया जा रहा है, एक एजेंडा सेट किया जा रहा है। मतलब कुछ विशेष वर्ग को चुनना चाह रहे हैं, उनके दिमाग में ये बातें बैठाना चाह रहे हैं, और ये चीजें अच्छी नहीं है कतई। अब जो नेपाल में हुआ, क्या आप मानते हो वो नेपाल के लिए और लोकतंत्र के लिए वो सही चीज है? नहीं। और उससे नेपाल का भला होगा क्या? जो बांग्लादेश में हुआ है उससे बांग्लादेश का भला होगा क्या? जो श्रीलंका में हुआ था क्या उससे श्रीलंका का भला होगा? नहीं। लेकिन अगर लोकतांत्रिक तरीके से या चीज भारत में हुआ तो इसकी जिम्मेवार मैं इलेक्शन कमीशन ने भी मानू, वो मतलब कि फिलहाल स्पष्ट नहीं कर पाने लग रहे कि भाई हम ठीक हैं। देखिए ऐसा है, मान लिया राहुल गांधी जी के पास सही में फैक्ट और जानकारियां हैं, तो यहाँ संस्थाएं हैं। अपना देश ऐसा नहीं है कि हम दूसरे देशों तुलना करें। पाकिस्तान में तो सरकार कहने को सरकार है, सरकार थोड़ी है, तो मिलिट्री शासन है। ऐसा ही बांग्लादेश में, जो हमारे पड़ोसी राज्य है ना जितने भी, इनमें इकलौता हिंदुस्तान ऐसा देश है जो जिसमें सही मायने में लोकतंत्र है। और अगर हमारा ये लोकतंत्र खत्म हो गया ना, छोटे मोटा कंट्री नहीं, यहाँ बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। लेकिन राहुल गांधी जी तो आरोप ही ये लगा रहे हैं कि लोकतंत्र खत्म हो गया, जो सरकार है वो वोट चोरी की सरकार है। अब देखिए बार बार वो ये बातें कर रहे हैं, बार बार ये चीजें उठती हैं। अंकित भाई देखिए, आप लोगों को ये चीजें स्पष्ट तो करनी पड़ेंगी। आपको अगर सरकार, तो देखिए बीजेपी की सरकार तो इनकी क्यों मानेगी? सरकार तो नहीं मानेगी, मान लिया इस बात को, लेकिन कोर्ट में तो ऐसा नहीं कह सकते अब कोर्ट भी बीजेपी ही चला रही है। अगर ऐसा है तो फिर तो दुर्भाग्य है, फिर लोकतंत्र खत्म हो गया है। ठीक है, फिर तो कांग्रेस को है ना एक चीज की, बार बार राहुल गांधी ये चीज कहते हैं, बार बार कांग्रेस के लोग ये बात कहते हैं कि भाई ऐसा हो रहा है, तो फिर कांग्रेस चुनाव में हिस्सा क्यों लेती है? चुनाव का बहिष्कार ही करते जब पता है पहले से रिजल्ट आना है। अब दिल्ली का चुनाव है, इसमें इन्होंने ये बात बोली, हरियाणा के चुनाव में ये बात बोली, महाराष्ट्र बोली, महाराष्ट्र में ये बात बोल दी। अब बिहार का फिर चुनाव लड़ाई क्यों? अगर यही हो रहा है, बीजेपी चोरी करके जीत रही, तो उस चुनाव में हिस्सा ही क्यों लिया हिस्सा? जब आपको पता है पहले से रिजल्ट का, आपको पता है सारी चीजों का, आपको मालूमात है, तो फिर आप बहिष्कार कीजिए ना उस चुनाव प्रणाली का। तो आप उसमें हिस्सा ही क्यों लेते हैं? तो कांग्रेस को अपने स्टैंड क्लियर करने पड़ेंगे। ये नहीं है कि वो बात है, वो एक हम बच्चे सुनते थे शेर आया शेर आया शेर आया शेर आया वाले में नुकसान हो रहा है कांग्रेस पार्टी को। अब ठीक है, कांग्रेस ने वोट चोरी तो दिखने लग रही है। जो असली बात है, जिस वजह से वाकई में कांग्रेस कमजोर है, गुटबाजी की वजह से। ठीक है,
अंदरूनी खींचतान की वजह से, आपस में नेताओं की नहीं बनती उस वजह से, आपस में नेता लड़ रहे हैं वो पार्टी को मजबूत करने का काम नहीं करे इस वजह से। इस चीज का इलाज अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने बहुत अच्छे अच्छे बयान दिए कि हमें लंगड़े घोड़े नहीं चाहिए, जंगी घोड़ों को मैदान में उतारेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। कितने अच्छे अच्छे बयान दिए, हाइप कर दिया क्रिएट कि ये देखो राहुल गांधी जी बहुत बड़ा करने वाले हैं। लेकिन किया क्या, उसी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आपने सीएलपी बना दिया। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो इससे पहले भी सीएलपी थे ही ना, विपक्ष के नेता। फिर 1 साल और क्यों इंतजार कराया? मैं ये नहीं कह रहा भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने वाकई में मेहनत की है, दीपेंद्र हुड्डा ने वाकई में मेहनत की है कांग्रेस पार्टी के लिए। अगर आप इनको बनाना था तो फिर लेट भी क्यों किया? फिर आपने ऐसा क्या कर दिया अलग जो आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे? अब देखिए आप अंदरूनी लड़ाई देखिए जिस वजह से कांग्रेस, जिस चीज पे कांग्रेस को सही मायने में काम करना चाहिए। अब चौधरी बीरेंद्र सिंह हैं, कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं और बहुत बड़े परिवार से आते हैं, छोटू राम परिवार से आते हैं। उनके जो बेटा है ब्रजेंद्र सिंह, वो हिसार के पूर्व सांसद हैं और पूर्व IAS, बहुत पढ़े लिखे हैं। बिल्कुल। अब आपको क्या लगता है कि जब वो एक यात्रा निकाल रहे हैं, क्या वो राहुल गांधी से पूछ के नहीं आए होंगे? क्या उन्होंने राहुल गांधी जी से अनुमति नहीं ली? सूत्रों के हवाले से, मैं पुख्ता नहीं कर रहा, सूत्रों के हवाले से मेरे पास इस बात की जानकारी है, वो यात्रा से पहले बाकायदा राहुल गांधी जी से मिले। उन्होंने राहुल गांधी जी को अपना जो उनकी प्रस्तावित यात्रा थी उसके बारे में उन्होंने उनको बताया, उनसे हरी झंडी ली और उन्होंने उनको कहा ठीक है आप यात्रा निकालिए। तो बीरेंद्र सिंह जी बोलते हैं कि हरी झंडी लेके आए। हाँ, आप यात्रा निकालिए, आप पार्टी को मजबूत कीजिए। आज उस यात्रा का क्या हाल है? वो यात्रा कांग्रेस की यात्रा न बनकर केवल एक परिवार की यात्रा बनकर रह गई है। अब अगर उसमें राहुल गांधी ने उनको ये कह दिया कि जाइए आप यात्रा निकालिए, अगर राहुल गांधी जी इसके साथ साथ ये भी करते, वो जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके पास एक लेटर आता ऊपर से राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से, जो उनके मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं और जो पार्टी के प्रभारी हैं उनकी तरफ से एक लेटर आता, जो जनरल सेक्रेटरी हैं, कि देखिए ये पार्टी की यात्रा है, जहां जहां भी यात्रा जाएगी, जिस जिस डिस्ट्रिक्ट में जाएगी, जिस भी हल्के में जाएगी, जिस भी क्षेत्र में जाएगी, वहां के लोकल नेता इस यात्रा को ज्वाइन करेंगे और माहौल बनाने का काम करेंगे प्रदेश में। मान लिया चौधरी बीरेंद्र सिंह है, चौधरी बीरेंद्र सिंह यात्रा निकाल रहे हैं और उससे कांग्रेस का माहौल बनता है, उसको फायदा किसको होगा? पार्टी को होगा ना। तो जब वो यात्रा निकाल रहे हैं, जब वो पूछ के आए हैं, तो फिर क्यों नहीं राहुल गांधी जी ने उनका साथ दिया? किस बात का डर है? किससे डरते हैं राहुल गांधी जी? किससे डरते हैं? कोई तो बात है ना। मतलब एक अपने कहावत है, बोले चौराती तो कह दिया लाइक जो और सायाती कह दिया जायक जो। ये तो वो वाली कहानी होगी। वीरेंद्र को तो कह दिया तो यात्रा निकाल ले, और उसको पता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा बहुत मजबूत लीडर है हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी के, तो उनसे डर भी लगता है। तो दोनों बातें क्यों कर रहे हैं राहुल गांधी जी? राहुल गांधी जी देखिए, मेरे हिसाब से वो अपने परिवार का इतिहास बोल गए हैं। जिस बीजेपी के आज चर्चे हैं, जिस बीजेपी के बारे में कांग्रेस ये कह रही है कि बीजेपी ये कर रही है, चुनी हुई सरकारें बर्खास्त कर रही हैं, वो शायद अपने परिवार का इतिहास भूल गए हैं। ये जो प्रणाली शुरू हुई थी, जो प्रधानमंत्री की जो एक ताकत होती है, जो कुर्सी की एक ताकत होती है, जिसका प्रयोग जो इंदिरा गांधी ने किया था। इंदिरा गांधी के जमाने में सबसे ज्यादा सरकारें चोरी कह लीजिए या आप बर्खास्त कह लीजिए, हाँ, उनके दौर में एक चीजें स्टार्ट हुई थी, लेकिन वो बहुत मजबूत लेडीज थी, पत्ता तक नहीं हिलने देती थी, और ये सारी चीज होने के बाद दोबारा से वो सत्ता में फिर आई है। तो राहुल गांधी को भी अपनी दादी से सीखना चाहिए, मजबूती लानी चाहिए अपने नेतृत्व के अंदर, ऐसा रोग होना चाहिए पार्टी के अंदर। अब बीजेपी में देखिए प्रोटोकॉल है, बीजेपी में एक प्रोटोकॉल बनकर आता है कि कौन नेता कहां बैठेगा, सब लोगों को प्रोटोकॉल का सम्मान करना होता है। अनुशासन पहली चीज है। जहां अनुशासन ही नहीं होगा, जिस घर में अनुशासन नहीं होगा, जिस पार्टी में अनुशासन नहीं होगा, वो पार्टी आगे कैसे जा सकती है? तो राहुल गांधी को इन चीजों पर काम करना होगा। अब राहुल गांधी जी क्यों नहीं ऐसा कोई काम करते कि वो चौधरी बीरेंद्र सिंह को, रणदीप सुरजेवाला को, कुमारी शैलजा को, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, इनके सबके नट बहुत टाइट करते हैं, इनको बोलते हैं कि आप चारों इकट्ठे होइए और पार्टी को मजबूत कीजिए, पर पार्टी मजबूत होगी, राज आएगा। मैं कह रहा हूं ये बातें, ऐसा नहीं कि कांग्रेस के पास वोट बैंक नहीं है। इस चुनाव में भी कांग्रेस के पास बहुत ज्यादा वोट बैंक है। और अगर फिर बीजेपी ने चोरी ही करनी है ना, तो यहाँ बहुत बराबर का वोट बैंक आया है, तो फिर बीजेपी अच्छा खासा मार्जिन से चोरी करे। बाल बाल बची है बीजेपी की सरकार, बाल बाल बची है।
अगर बीजेपी को यही सारी चीजें करनी है तो फिर वो लंबे लेवल पे। दूसरी बात है, जहां कांग्रेस पार्टी चुनाव हार जाती है वहां तो वोट चोरी हो जाती है, और जहां कांग्रेस पार्टी जीत जाती है फिर वहां वोट चोरी ये लोग नहीं मानते हैं। तो ये सारी चीजें इनको देखनी पड़ेंगी। अब कर्नाटक का उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, पिछली बार जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, कर्नाटक में एक विधानसभा है, वहां इतने सारे वोट चोरी हुए, वहां सरकार किसकी है? सरकार इनकी है, कांग्रेस की है। और जो में भी तहसीलदार लगभग चुनाव आयोग का सारा सिस्टम देखता है तहसील लेवल पे, तहसीलदार किसका आदमी होता है? सरकार का। तहसीलदार को कौन अपॉइंट करती है? सरकार। तो फिर ये तो कमजोरी उनकी है, उन्होंने ऐसे अफसरों को क्यों बिठाया है जो बीजेपी के कहे से चल रहे हैं? फिर क्या पकड़ है उनकी? चलो, या तुमने बल्कि बड़ी फेर बात कही मेरे हिसाब से तो, क्योंकि ठीक है वो ओड़े ओड़े कमी निकालिया कर देना, जित उनकी सरकार नहीं आकर दी तो उन पर सवाल उठा कर दे। उनने के कहा कि भाई चोरी तो होने लग रही है पर हर जगह होने लग रही है। चलो या गुटबाजी इन बातों पर आप फिर कदे चर्चा करांगे, फिलहाल इस विषय पर आते हैं। अच्छा ठीक है भाई, राहुल गांधी जी ने कॉन्फ्रेंस कर दी, सबूत दर दिए, उसके बाद हरियाणा के नेताओं ने क्या किया? कुछ नहीं किया। किसी ने पीसी कर दी, कोई सामने कैंडल लेके सड़क पर आ गया। आपके यार सबसे बड़े नेता या बात कहने लग रहे हैं, आपने तो चक्का जाम कर देना चाहिए। वही तो बात है। चलो सच है ये, आप देखो हमको बीजेपी को क्लीन चिट नहीं दे रहे, ना। हम बात करें पॉइंटों की, पॉइंट रख रहे हैं हम। मान लिया सही में सच है जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं, तो फिर वही बात है ना, अब इसकी पार्टी के लोग कर क्या रहे, वो मुद्दा क्यों नहीं बना पा रहे हैं? जब तक देखिए कोई भी मुद्दा, अब राफेल का मुद्दा उठाया, आप मुझे ये बताइए जो आम जनता है, जो अंतिम व्यक्ति है, जो बिल्कुल निचला तबका है, उनको क्या मतलब राफेल से? बहुत सारे लोगों को तो ये नहीं पता राफेल है क्या, कोई खाने की चीज है, कोई पीने की चीज है, कोई ओढ़ने की चीज है, कोई पहनने की चीज है, बेरे को नहीं। अडानी अंबानी, अडानी अंबानी, अडानी अंबानी, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता ये अडानी कौन है, के है वो अडानी, को सड़क का नाम है, को जहाज का नाम है, आदमी का नाम है, सौदा के है अडानी, लोगों ने न्यू को नहीं बेरा। ऐसा है अंकित भाई, जब तक आप जो जनता को छूते हैं मुद्दे, जो जनता के मुद्दे हैं, अब ये देखिए इस बार जल भराव का कितना भयंकर सिस्टम था अपने हरियाणा के अंदर, कितना बड़ा मुद्दा था, तो कांग्रेस मुद्दा बना पाई? नहीं बना पाई। तो जब तक आप ये मुद्दे नहीं बनाओगे, आप जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जो जन सरोकार के मुद्दे हैं, जो अंतिम व्यक्ति की तकलीफ है, वो चीजें आप नहीं उठाओगे तो भाई बात को नहीं बने। ठीक बात है, ये बात है। तो मेरे हिसाब से अंकित भाई, राहुल गांधी को और कांग्रेस पार्टी को जो जन सरोकार के मुद्दे हैं उन पर अध्ययन करना चाहिए, प्रॉपर पेपर वर्क करना चाहिए, प्रॉपर तैयारी के साथ वो जनता के सामने आए। अधूरी जानकारी से आने में मेरे हिसाब से कांग्रेस को नुकसान होगा। बिल्कुल, मैं ऐसा। और अगर ये मुद्दा बना या लड़ाई लड़नी है तो वह दो ही जगह लड़ी जा सके, या तो सुप्रीम कोर्ट में या जनता के। बिल्कुल बिल्कुल, या तो सुप्रीम कोर्ट में बहुत तगड़े वकील हैं, मैं मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी का बहुत अच्छे वकील हैं, फिर वो किस काम के लिए हैं? मान लिया आपके तर्कस में तीर हैं, तो फिर वो तीर किस काम के? भाई चलाओ ना उन तीरों को, चलाइए आप उन तीरों को। अगर जंगी घोड़े हैं तो उन जंग में उतारो। फिर किस काम के वो? अगर वो आपने जंगी घोड़े अंदर बांध कर रख रखे अस्तबल में, तो किस काम के हैं वो? कोई काम के नहीं है वो। तो ये बातें हैं अंकित भाई। देखो इस वीडियो तो हम कोई क्लीन चिट ना तो इलेक्शन कमीशन थी देने लग रहे हैं, ना बीजेपी ने देने लग रही है। खामियां हैं, रियलिटी में खामियां हैं, लेकिन कांग्रेस वो साबित नहीं कर पा रही। हाँ बिल्कुल, खामियां कांग्रेस में भी है, सब में है। कौन दूध का धुला है? अब मान लिया मैं कह रहा हूं ना कि भाई जो सरकारें बर्खास्त करने का चलन है वो कहां से चला था? अब ठीक है, आप मोदी जी को, अमित शाह जी को ये कहते हैं ना, आप बनिए ना ऐसे इतने मजबूत नेता, आप बनिए। आपकी दादी बहुत मजबूत नेता थे, आप सीखिए उस चीज से, आप मजबूत बनिए। बीजेपी को बीजेपी की नीतियों द्वारा ही हराया जा सकता है, मैं ऐसा मानता हूं। क्योंकि बिहार चुनाव में मैं बहुत सारी चीजें देख के आया हूं अंकित भाई, इनका जो सिस्टम है ना भाई साहब, ये तो बहुत अलग सिस्टम से चल रहे हैं। कांग्रेस तो इनके आसपास भी नहीं है। नहीं, सवाल ही नहीं है। संगठन के नाम पे बिल्कुल बीजेपी ने तो क्या पता, मतलब कि गांव के लिए 20-20 पद बांट रखे। मैं बताऊंगा आपको बिहार चुनाव पे चर्चा जब हम करेंगे, मैं बहुत सारी नई बातें बताऊंगा आपको अंकित भाई। चलो इस वीडियो की एंडिंग कर दो। क्या कहना चाहोगे? के संदेश जो लास्ट में कांग्रेस थी, बीजेपी थी, या आम जनता थी, या जैन जी जिनका बार बार जिक्र हो रहा है, उनके क्या कहना चाहोगे खास करके? मैं तो अंकित भाइयों कहना चाहूंगा, देखिए अराजकता किसी भी चीज का समाधान नहीं है। मतलब कहीं पर भी अराजकता हुई, आप उन देशों का इतिहास उठाकर देख लीजिए, चाहे आपके पड़ोसी अफगानिस्तान हो, मैंने ये 3-4 स्टेट तो बता ही दिए, अफगानिस्तान हो, सीरिया हो, जितने भी गल्फ के कंट्री हैं, इनमें क्या अराजकता है? क्यों पिछड़ गए?
सबसे ज्यादा तेल है गल्फ के कंट्रियों में। जिन गल्फ कंट्रियों का तेल बेच बेच कर अमेरिका धनवान बन गया, तेल इनका धनवान अमेरिका बन गया, क्यों पीछे रह गए? सिर्फ अराजकता की वजह से। अराजकता किसी चीज का समाधान नहीं है। अगर सही में कुछ गलत हो रहा है, यहाँ हमारे संस्थाएं हैं, चुनी हुई संस्थाएं हैं, अगर चुनाव आयोग आपकी नहीं सुन रहा है, आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए। आप मतलब कि आपका कहना स्पष्ट है, सबसे पहला कांग्रेस के लिए ये है कि भाई आप सुप्रीम कोर्ट जाओ जी। इलेक्शन कमीशन के लिए ये है कि भाई आप फेयर करो, कमियां मतलब कि बिल्कुल बहुत सारी चुनाव आयोग में बहुत सारी बातें हो रही हैं, बहुत सारी उंगलियां उठ रही हैं। चुनाव आयोग को अपने गिरेबान में जाकर देखना चाहिए और इन चीजों को स्पष्ट करना चाहिए। बीजेपी के लिए ये है कि वो बीच में इंटरफेयर ना करे। तो बीजेपी के लिए ये देखिए, अगर मान लिया लोकतांत्रिक ढांचा गिर गया, जो बीजेपी राष्ट्रवाद की बात करती है, जो बीजेपी 2047 में एक विकसित राष्ट्र की बात करती है, अगर देश में अराजकता हो गई, अगर देश का लोकतांत्रिक ढांचा टूट गया, तो फिर वो सपने सपने रह जाएंगे। उनको भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए। चलो, आप लोग की क्या राय है? आप जो खुल के कमेंट बॉक्स में रख सको, साथ के साथ वीडियो ने शेयर कर सको। भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतना कीमती वक्त दिया। राम राम। राम राम।